बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान उनके साथ में आईपीएस वाई पूरन के परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और नेताओं के आने जाने का दौर लगातार जारी है और ये उस समय की तस्वीर है जब उनके आवास स्थान पर पहुंचे राहुल गांधी और साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस के भी तमाम बड़े दिग्गज नेता उनके साथ में उस समय मौजूद थे जब आवास में वो दाखिल हुए मिलने के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से जाहिर सी बात है संवेदनाएं प्रकट की जाएंगी। जो ये पूरा का पूरा प्रकरण देखने को मिला है क्योंकि सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, तो कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में मौजूद है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। विजय, अब नेताओं के आने जाने का दौर लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं अभी आवास स्थान पर मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, हरियाणा इकाई के भी। क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल राहुल गांधी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और वो परिवार से इस समय मुलाकात कर रहे हैं। साथ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, साथ ही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम नेता फिलहाल घर के अंदर जा चुके हैं जहाँ पर वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो भी मामला चल रहा है, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है आत्महत्या को, इस घटना को, लेकिन एक हफ्ते बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं परिवार अपनी असहमति जता रहा है सरकार की जो कार्रवाई की जा रही है। और सरकार की ओर से थोड़ी देर पहले ही जो एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में जरूर की गई है जब डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया और ओपी सिंह को नए कार्यवाहक डीजी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। थोड़ी देर पहले ही जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हरियाणा कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी उनके साथ इस समय मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात की जा रही है। और संभवतः अगर जो ये मुलाकात है उसके बाद ये मुलाकात के बाद राहुल गांधी मीडिया से बातचीत भी कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। हालांकि पाएगा कि राहुल गांधी मीडिया से बात करते हैं नहीं, अगर करते हैं तो वो बताएंगे कि उनकी परिवार से क्या कुछ बातचीत हुई है और परिवार सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है और खासतौर पर आज जो कार्रवाई डीजीपी को लेकर सरकार की ओर से की गई है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, ताकि पोस्टमार्टम जो है वो अभी परिवार करवाएगा नहीं करवाएगा, क्योंकि सारा जो मामला है यहीं पर अटका हुआ है। और इसी बीच क्योंकि कई दलित संगठन भी इस मामले में शामिल हो चुके हैं। परसों महापंचायत दलित संगठनों की ओर से की गई थी और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो अल्टीमेटम आज खत्म हो जाएगा। और अगर आज शाम तक जो कार्रवाई से परिवार अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं करता है तो हो सकता है कल से जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो सकते हैं। दलित संगठन विरोध प्रदर्शन हरियाणा में कर सकते हैं और इसके बाद हरियाणा में कई जगह, हालांकि इससे खबरें पहले से आ रही हैं, लेकिन हरियाणा और चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ सकते हैं। इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने अलग अलग जिलों में अलर्ट भी जारी किया है कि अगर ऐसी नौबत आती है कि विरोध प्रदर्शन संगठनों की ओर से किया जाता है तो पुलिस अलर्ट पर रहे, जवानों को तैयार रखा जाए ताकि कि शांति व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सके। इस तरह का अलर्ट जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से फिलहाल पूरे प्रदेश भर में जारी किया है। तो फिलहाल हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले रोहतक एसपी पर भी कार्रवाई हरियाणा पुलिस की ओर से की गई, उन्हें उनका चार्ज उनका वापस लिया गया और उसके बाद अब डीजी पर भी एक बड़ी कार्रवाई जो हरियाणा सरकार की ओर से देखने को मिली है। तो लेकिन परिवार अब इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट होता है ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी और इसका इंतजार भी किया जा रहा है कि परिवार इस बारे में क्या कहता है। जी अब बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का मिलने का दौर लगातार जारी है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी क्रिएट करता है। बात अगर करें विजय, क्योंकि देखिए लगातार जो नेता हैं मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्शन आज ये हुआ कि शत्रुजीत कपूर एक लंबी छुट्टी पर चले गए। उसके बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह का नाम आया। अब
परिवार क्या संतुष्ट होता है इस कार्रवाई से, ये देखने की बात रहेगी। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान भी पहुंचेंगे। फिलहाल राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं परिवार के साथ। बिल्कुल, राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और ये मामला हरियाणा से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर तक पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली से कई नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इससे पहले कई और जो सीनियर नेता हैं वो परिवार से मिल चुके हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कई बार मिलने के लिए पहुँच चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के सांसद विधायक भी परिवार से मिल चुके हैं, जो परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इसके अलावा रामदास अठावले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी कल यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। और अब इस कड़ी में राहुल गांधी जो हैं वो परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर जो ये मामला है ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस वजह से देश भर से अलग अलग जगहों से जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और अब चिराग पासवान भी जो हैं यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान की ओर से पहले भी एक चिट्ठी हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री के सामने उठाई थी। और उसके अलावा चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनकी ओर से पहले ही जो संदेश हैं वो परिवार को भेजे गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला ये बन चुका है, जिस वजह से देश भर से अलग अलग जगहों से नेता यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। और खासतौर पर दिल्ली से भी कई नेता यहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे हैं। और हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई की है अपने सर पर एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। पहले एसपी पर की गई और अब डीजी पर भी, जो सर्वोच्च पद होता है पुलिस का, सर्वोच्च अधिकारी पर भी हरियाणा सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर कहा जरूर जाएगा कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। विजय, हमारे साथ देवेंद्र और शशि हमारे जिम्मेदार संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात ये है। अब पीड़ित परिवार के साथ मिलने के लिए पहुंचे और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया शत्रुजीत कपूर लंबी छुट्टियों पर, उसके बाद राहुल गांधी का तुरंत मुलाकात। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंच रहे थे और उनकी पत्नी से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी तो ढांढस भी बांधा। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तमाम नेता सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए कि किस तरह से इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आज देखा कि जिस तरह से डीजीपी को एक बड़ी छुट्टी पर भेज दिया है। इसके अलावा आज खुद राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस तरह से उनका आना निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाता है। और इसी को कहें कि शायद इतना वक्त बीत जाने के बाद आज डीजीपी को एक बड़ी छुट्टी पर भेजा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में उसके ऊपर दबाव है। और यही कारण है कि लगातार सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था कि तमाम पहलुओं को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही, हर तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इंटरनली तौर पर भी विभागीय जो जांच हो रही है उसमें भी किसी तरह की कोई यदि इस तरह की चीजें पाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर बैठा हो लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी यदि वो दोषी होगा। और यही कारण है कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एसआईटी गठित की गई, लगातार जांच की जा रही है। और आज जिस तरह से एसआईटी ने वाई पूरन कुमार की पत्नी जो कि आईएएस हैं उनसे लैपटॉप की मांग की थी कि जिस लैपटॉप पर ये टाइप किया गया था सुसाइड नोट, उसको लैपटॉप को लिया जाए, उस पर यह जांच की जाए कि आखिरकार क्या वाईएस पूरन कुमार ने ही ये पूरा सुसाइड नोट लिखा या किसी और की उनके कहने पर किसी और ने लिखा। तो ये तमाम पहलू हैं, जांच का विषय है। लेकिन सबसे बात यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जिस तरह से वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि सामाजिक संगठन, क्योंकि जिस तरह से रविवार को जो महापंचायत हुई थी उस महापंचायत में भी सीधे तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। और उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार एक के बाद एक मैराथन बैठकें हुई और खुद मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मुलाकात उन्होंने की। इसके अलावा तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठकर उन्होंने इस
इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, और इसके अलावा चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, लगातार वो वाई पूरन कुमार के परिजनों के संपर्क में थे। लेकिन दूसरी तरफ परिजनों के सीधे तौर पर यह कहना था कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी खुद यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अब यूं कहें कि न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक संगठनों में भी रोष देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, शशि हमारे जिम्मेदार संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि आपकी तरफ आना चाहूंगा। फिलहाल देखिए यही मांग थी और इसी चीज की दरकार परिवार को थी, एक बड़ा एक्शन हो, और यही मांग पूरी न होने के चलते अभी तक ये था कि 8वां दिन है, आज अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है वो सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, और इस पूरे मामले को लेकर बातें ये भी कही जाती रही कि नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। नतीजन विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन जो है हमने हरियाणा में अलग अलग जगहों पर देखा, जिसने कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये पहले ही क्लियर कर चुके थे कि जांच के दायरे में जो भी आएगा सख्त कार्रवाई होगी, और वही देखने को भी मिला है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि ये मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी पहले ये साफ कर चुके थे कि जो भी जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे हो। लेकिन ये भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसला लेने में थोड़ी सी देरी भी की है, क्योंकि आज 8 दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक दाह संस्कार नहीं हो पाया है, जिसको लेकर तमाम जो संगठन हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही जो पूरे देश भर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। बेशक इससे पहले भी तमाम प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचे थे, और अब राहुल गांधी के आने की सूचना जैसे ही कल मिली, और कल इस तरह से माना जा रहा है कि अगर हम सूत्रों की बात माने तो कल रात को ही सरकार ने ये फैसला ले लिया था कि वो डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जब ये हादसा हुआ था, उसको लेकर जब नाम सामने आ रहे थे, तब भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कोई कितना ही बड़ा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, और तब इस तरह के कयास लगाए भी जा रहे थे कि जल्द ही जो है वो डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाएगा, और उनकी जगह जो फिलहाल ना है ओपी सिंह जिन्हें बनाया गया उन्हीं को बागडोर दी जाएगी। इस तरह की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर और सूत्रों के माध्यम से चैनलों की सुर्खियां बनी हैं। तो वही चीजें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने 1 सप्ताह का समय लिया है। जैसे चंडीगढ़ पुलिस ने भी कहा कि तमाम कार्रवाई वो करने को तैयार है, बशर्ते कि पोस्टमार्टम और जो दाह संस्कार है उनका आईपीएस का वो कर दिया जाए। उस तमाम कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस ने लगातार हरियाणा में इसको लेकर प्रदर्शन किया, और उसके बाद अब जिस तरह से राहुल गांधी की आज यहाँ पर पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, और वो उनके आने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हुआ है। सरकार को इस बात से मना नहीं कर सकते, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भी दिया जा सकता है कि जो सरकार बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ चिरंजीव राव हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर अब कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, एक ऐसी कार्रवाई हो जिससे परिवार को लगे कि हाँ भाई कुछ हुआ है। अब सरकार की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लंबी छुट्टी पर डीजीपी को भेज दिया गया। सर किस तरीके से कार्रवाई को देखते हैं आप? देखिए मैं तो यही कहूंगा, देर आए सरकार को ये बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, और जहां इन्होंने 7 दिन का इंतजार किया, ये तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं थी उन्होंने प्रदर्शन किया, और आज हमारे नेता राहुल जी जब उनसे मिलने जा रहे हैं, अपनी संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण इन्होंने उनको छुट्टी पे भेजा है। सरकार की मंशा ये पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं थी उनको छुट्टी भेजने की, और मैं तो अभी भी मांग करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो परिवार की मांग है उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है जब एडीजीपी लेवल के अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है देश के अंदर, तो ये हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है कि किस प्रकार की सरकार ये भाजपा देश के अंदर चला रही है, और ये लोगों के सामने इस बात को सामने आ गया है इसके रूप में। अब सर क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसी मांग को लेकर पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था वाई पूरन कुमार के शव का, अब ये जो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, सर आप इस पूरे प्रकरण को देख ही रहे होंगे चिरंजीवी राव जी। अब सवाल मेरा सर ये कि ये प्रकरण सरकार
और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके के संबंधों को उजागर करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये तो कहीं ना कहीं जो सब लोगों ने मिलकर अपनी बात रखी, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप जानते हैं बहुत सारे लोग थे जो इस बात को जान रहे थे कि किस प्रकार से दबाव की राजनीति ये सरकार कर रही है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑफिसर्स हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं या दलित वर्ग से आते हैं, उनके ऊपर अत्याचार तो सरकार के अंदर हो ही रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, जो एडीजीपी लेवल के अधिकारी तक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये साफ छवि दिखा रहा है इस सरकार की कि किस प्रकार से काम ये सरकार कर रही है। तो चिरंजीवी राव जी, अब क्योंकि राहुल गांधी भी मिलने के लिए पहुंचे हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक प्रेशर बिल्ड करता है जब बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ये कह चुके थे कि हमारी तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि कार्रवाई होगी, चाहे कितने भी बड़े पद का अधिकारी इसमें शामिल क्यों ना हो। अब आप मुझे स्वयं बताइए, जिस दिन राहुल जी जा रहे हैं उससे एक रात पहले इस कार्रवाई को करना, अगर मुख्यमंत्री जी को ये कार्रवाई करनी थी तो बहुत समय इन्होंने इस बात के अंदर क्यों लिया? ये तो आज आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, प्रदेश भी देख रहा है कि राहुल गांधी जी के जाने से, कल हम लोगों ने भी इसी मसले के ऊपर रेवाड़ी में प्रदर्शन किया। मैंने स्वयं जाकर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे रेवाड़ी हैं उनको हम लोगों ने हमारा मेमोरेंडम दिया महामहिम राष्ट्रपति के नाम, और प्रदेश भर के अंदर जितनी भी संस्थाएं थी, कांग्रेस पार्टी हो और भी पार्टियां हो, जिन्होंने दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि ऐसे समय में तो कम से कम हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार के साथ खड़े रहें। और ये एक पहला एक उदाहरण नहीं है कि एडीजीपी के साथ ही हुआ है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं गवई जी, उनके ऊपर किस तरह से जूता फेंका गया, और उसके ऊपर किसी भी बीजेपी के नेता ने अब तक निंदा नहीं करी है उस चीज की कि सबसे बड़े सर्वोच्च पद के ऊपर हमारे जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनके साथ ऐसा अगर हो रहा है देश के अंदर, तो हम सब लोगों के लिए सोचने की बात है कि एक दलित वर्ग से वो आते हैं, क्या इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है? चलिए ठीक है, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब जुड़ चुके हैं। अब रेड्डू जी, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, शत्रुजीत कपूर जिनका नाम सुसाइड नोट में भी लिखा गया था, उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, परिवार की यही मांग थी, किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं सर? हाँ, देखिए, ये सरकार की विफलता मैं इसको कहूंगा। जिस प्रकार से कितने बड़े अधिकारी है, किसी कोई छोटा रैंक नहीं होता, सेकंड टू टॉपर होता है वो जो अपना लिख करके गए हैं सुसाइड नोट, उस सुसाइड नोट में जब आदमी मृत्यु के लिए तैयार होता है उसके पहले वो कुछ बातें लिखता है, तो हमें उनको सत्य मान लेना चाहिए। और इतने उन्होंने लिखा, उनको सत्य मानते हुए सरकार का फर्ज बनता था कि तुरंत प्रभाव से जिनके उन्होंने नाम लिखे थे उनको तुरंत प्रभाव से भेजना चाहिए था, छुट्टी के ऊपर भेजते या उनको पद से हटाना चाहिए था, जो भी तरीका वो अपनाते। लेकिन आप जो तरीका अपनाया भाई, ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता मैं इसलिए कहता हूँ कि उसी टाइम तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लेती सरकार, जो कि इनका फर्ज भी बनता था, नैतिक फर्ज भी बनता था, ऐसा करना चाहिए था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये मांग पहले दिन से ही कर रही है। आखिर आप लोग उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उनकी इंक्वायरी होगी, बाद में इंक्वायरी में तो बच्चे का बच जाएगा, जिसको सजा होगी सजा हो जाएगी। लेकिन सरकार ने जो ये अड़ियल रवैया अपनाया है, इसके पीछे स्वयं सरकार जो है वो राजनीतिक खेल खेल रही है। भी कोई भी अधिकारी हो, तो इतने बड़े अधिकारी से आम व्यक्ति भी हो, जो सुसाइड नोट लिखता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है और इसको इतने हल्के में लेकर के सरकार जो है ना कहीं जिस तरह से ये मान लीजिए कि जिस प्रकार के खापों ने प्रदर्शन किया, दलित समुदाय ने प्रदर्शन किया और सभी राजनीतिक पार्टियों ने डिमांड की, इसके बाद सरकार एक्शन में आती है, निश्चित तौर पर ये चीज को दर्शाता है कि सरकार इन अधिकारियों को बचाना चाह रही थी। हम भी नहीं चाहते कि इनको सरकार फांसी लटकाए या कुछ, लेकिन एक निष्पक्ष जांच के लिए इनको पद से दूर करना बहुत ही आवश्यक था, जरूरी था, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके और दोषी को सजा मिल सके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करके जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि दूसरों को भी इसका सबक मिल सके और निर्दोष को इसमें फंसाया नहीं जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निष्पक्ष जांच करवाए सरकार,
देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जांच के ऊपर कोई सवाल ना उठे। इस प्रकार से जांच होनी चाहिए। सरकार को दोषी को बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए। एक सरकारी तंत्र को राजतंत्र नहीं बनाया जाना। ठीक है विजेंद्र रेड्डी साहब, ये मानते हैं क्या नहीं आप कि अब जब शत्रुजीत कपूर को अब भेज दिया गया लंबी छुट्टी पर, न्याय मुकम्मल करने के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, ये बात स्वीकार करते हैं नहीं आप? हाँ, ये पहले करना चाहिए सर। मैं कहता हूँ आप सरकार न्याय के लिए काम नहीं करी, सरकार ने प्रेशर में आकर के काम किया है। ये जब देखेंगे चारों तरफ से प्रेशर बढ़ गया है और प्रेशर में आकर के ये काम किया गया जो कि पहले करना चाहिए था। अब जांच के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि सरकार की नीयत साफ हो चुकी है कि ये नहीं चाहती थी कि एक निष्पक्ष जांच करवाए और दोषी को पकड़े। इस वजह से इनको छुट्टियां नहीं भेज रही थी, इसलिए इनको पद से दूर नहीं कर रही थी। अब प्रेशर में ये किया गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जांच में इस तरह की कोई भावना सरकार की ना आए। ठीक है, और निष्पक्ष जांच करवाए और दोषी को सजा दिलवाए। क्योंकि अब शत्रुजीत कपूर तो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं ना साहब, अब क्योंकि जांच प्रभावित होने का तो सवाल नहीं होता क्योंकि वो लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। अब ओपी सिंह को अतिरिक्त कार्यभार एडिशनल चार्ज जो है वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर दिया गया है। तो अब यही एक मांग की जा रही थी ना परिवार की तरफ से कि डीजीपी पर भी एक्शन होना चाहिए और वो हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि जब सरकार को जो एक्शन तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए था, 7 तारीख को या 8 तारीख को जो एक्शन लेना चाहिए था जो परिवार ने डिमांड की, उसके बाद इतना डिले करके जो इन्होंने एक्शन लिया है, अब जांच तो सरकारी अधिकारियों ने ही करनी है। कहीं सरकार उनके ऊपर भी प्रेशर ना बनाए कि भाई जिस प्रकार से इतना लंबा प्रेशर के बाद इनको हटाने का काम किया गया है और अब जांच बिछाई है पूरा प्रेशर आने के बाद, तो जांच के ऊपर सवाल खड़े ना करे ये जनता। इस तरह की जांच करवाई जानी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष फैसला हो और दोषी को सजा दी जानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जांच के ऊपर डाउट हो सकता है क्योंकि प्रेशर में आकर के उन्होंने शत्रुजीत के ऊपर एक्शन लिया है, तो जांच को भी प्रभावित ना करे सरकार, ये मेरा निवेदन है। चलिए ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप और बातचीत में आपने हिस्सा लिया और हमारे साथ विजय राणा, देवेंद्र और शशि हमारे संवाददाता जुड़े अपडेट्स पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। अभी फिलहाल देखने की बात यह है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है क्योंकि शत्रुजीत कपूर एक लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं का मिलने का दौर लगातार जारी है। आज अभी राहुल गांधी पहुंचे, मुलाकात कर रहे हैं और आज चिराग पासवान भी मिलने के लिए पहुंचेंगे।